एक साधक ने पूज्य स्वामी राम सुखदास जी से पूछा कि महाराज जी, भगवान तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, पर धन ऐश्वर्य ये सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो फिर इनका आश्रय कैसे छोड़ें और भगवान से हमेशा कैसे जुड़े रहें। तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में धन है ही नहीं, दिखाई कहां से देगा। अभी आपको धन कहां दिखाई देता है। धन का आश्रय हरदम दिखाई देता है, धन हरदम नहीं दिखाई देता। इस बात पर खूब विचार करो। धन आता हुआ दिखाई देता है और जाता हुआ दिखाई देता है, रहता हुआ कभी दिखाई देता है क्या। धन पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते नहीं हैं। अतः यह कैसे कहा जाए कि भगवान दिखाई नहीं देते और धन दिखाई देता है। हाँ, भगवान नेत्रों से दिखाई नहीं देंगे, वे तो बुद्धि रूपी नेत्रों से दिखाई देते हैं, आस्तिक भाव से दिखाई देते हैं। धन का आश्रय पहले नहीं था। पहले छोटी अवस्था में मां का आश्रय था। धन हमारे लिए धूल था। धन को हम कुछ नहीं समझते थे। धन का आश्रय तो हमने बाद में पकड़ा है, परंतु भगवान का आश्रय पहले से है। उनके आश्रय से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके आश्रय का कभी अभाव नहीं होता, परंतु धन का आश्रय सदा रहेगा, यह बात है ही नहीं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा। हम धन के साथ नहीं रहेंगे और धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान सदा हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सकें। इतना ही नहीं, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वे हमें छोड़कर अलग रह सकें। जिस दिन भगवान हमें छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का आश्रय लेना ही चाहिए। आश्रय देखो उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, जिसकी परतंत्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें नहीं लेना है। भगवान की सत्ता स्वतंत्र है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमसे अलग नहीं होते। हमसे अलग होने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण हैं। अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए। भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी उसी में रहेंगे। जन्मेंगे तो उसी में जन्मेंगे, मरेंगे तो भी उसी में मरेंगे, उसी में रहेंगे। और जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे तो भी उसी में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, बस यही बाधा है। सबको छोड़कर भगवान का आश्रय लो। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है, पर बड़ी सरलता से बताता हूं। मैं हूं, इसका अनुभव सबको है। मैं हूं कि नहीं हूं,
इसमें कभी भी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है क्या? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं, यह अनुभव स्वाभाविक है, स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, यह चाहे हम जाने या न जाने, पर मैं हूं, इस अपने होनेपन में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों में था, इस जन्म में भी हूं और आगे भी रहूंगा। अभी जागने में, सोने में, स्वप्न में भी मैं निरंतर हूं। अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूं। यह एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तब उनमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव आदि को अपना न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूं। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूं। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हो, पर वास्तव में आप कभी नहीं बदलते। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया क्या? जैसे मैं हूं, इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान का कभी भी अभाव नहीं होता। वे सदा से हैं, सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने पर पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा, पर भगवान रहेंगे। काल भी नष्ट हो जाता है, पर परमात्मा रहते हैं। मैं हूं, इसमें जो हूंपना है वो शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो है पना ही बचेगा। तू है, यह है, वह है। मैं हूं, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूं आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूं हुआ है। अस्मद्युत्तमः। यदि मैं के साथ नहीं लगाएं तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत में कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। वह नित्य निरंतर रहता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व के अंदर ही मैं हूं। केवल इतनी बात आप समझ लो, मान लो। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। यह हमारा एक बड़ा भारी वहम है कि करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी हमारा जोर रहता है। बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यह धारणा हमारे रोम रोम में बैठी हुई है। परंतु ध्यान देना, मैं इससे विलक्षण बात कहता हूं कि है जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसी में ही मैं हूं। मैं और वह है एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया जाए तो फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूं।
यह असली शरण है, शरणागति है, समर्पण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व से अलग कोई भी हो ही नहीं सकता। उस है की ही प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी है। नहीं की प्राप्ति होगी तो अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी नहीं रहेगा अंत में। इसलिए है कि परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करनी है, और उस है की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वह हमारे में है। यह सबका अनुभव है कि मैं हूं और मैं वही हूं जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संयोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, परंतु आप बदले हो क्या? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं हैं। संसार के अंश शरीर को तो हमने पकड़ लिया है, अपना मान लिया है। वास्तव में शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। हूं तो है से कमजोर है, कारण कि हूं अर्थात मैं शरीर को लेकर है, और शरीर कमजोर है, शरीर नश्वर है, मरने वाला है। शरीर तो नहीं रहेगा, पर परमात्मा तो रहेगा ही। परमात्मा समुद्र है और हूं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप परमात्मा से अभिन्न है। इस बात को आप समझ लो, मान लो। समझ में ना आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं भगवान का हूं। ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूं का है ही है, मैं परमात्मा का हूं। हूं बदलता है और है कभी नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूं। यह सार बात है। सनक आदि ऋषियों की भी यही बात है, वो यही ज्ञान बताना चाहते हैं। ब्रह्मा, शुकदेव जी, व्यास जी सब यही बात बताना चाहते हैं। इस ज्ञान से आगे कुछ भी नहीं है। कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मत मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इतनी सरल और इतनी ऊंची बात है। इस बात को हर कोई समझ सकता है, इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज हमें मिल गई। उपनिषदों में आता है कि बहुत से व्यक्तियों को तो ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणाया अपि बहुभिर यो न लभ्यः। उम्र बीत जाती है, सुनने को नहीं मिलती। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता है, ऐसी मान्यता आगे न रहे तो कोई बात नहीं। आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं रहती। आपको अपना नाम भी तो हरदम याद नहीं रहता। हरदम याद न रहने पर भी जब देखो तब दिखता है कि मैं अमुक नाम वाला हूं। इसी तरह यह बात कि मैं परमात्मा का हूं हरदम भले ही याद न रहे, पर विचार करते ही यह बात चट से याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि यह बात मिटी नहीं है, इसको हम भूले नहीं हैं। इसको भूलना तो तब माना जाएगा जब इस बात को रद्दी कर दो, यह कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूं। अतः बीच में अगर यह बात याद भी ना आए तो घबराना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है। अतः बीच में यह बात याद न आने पर भी इसकी भूली नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। इस बात को रद्दी करो, ना मानो तो बात दूसरी है। नहीं तो 8 पहर में एक बार भी याद नहीं आए तो भी बात ज्यों की त्यों ही रहेगी। परमात्मा कैसे मिट जाएगा?
इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात है, मान लो तो बेड़ा पार है।